नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने शासकीय आलेखन पत्र की सीरीज स्टार्ट की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इससे पहले के वीडियो में आपको शासकीय आलेखन कितने प्रकार का होता है और मोटे तौर पर सरकारी पत्र के भागों को बताया था, वो भी उत्तराखंड के एक शासकीय पत्र को आपको दिखाते हुए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको विस्तार से हम यहाँ पर बताएंगे कि क्या होता है शासकीय पत्र और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ से आप उनकी शासकीय पत्र या सरकारी पत्र की विशेषताओं को नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सरकारी पत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शासकीय पत्र। शासकीय पत्र को सरकारी पत्र भी कहा जाता है और या ऑफिशियल लेटर कहा जाता है इंग्लिश में। और ये जो पत्र लेखन में करवा रहा हूँ, वो चाहे आप लोअर पीसीएस दें, आरओ एआरओ दें, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इनको देखें और इनके नोट बनाते चलें, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप नोट्स बाद में बना पाएंगे। सरकारी पत्र सरकारी कामकाज के अंतर्गत किसी कार्यालय से आधिकारिक तौर पर किसी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संगठनों तथा जनसाधारण को पत्र लिखे जाते हैं, वे सरकारी पत्र की श्रेणी में आते हैं। यह पत्र जो होते हैं एक निश्चित सांचे में ढला होता है। इसकी सामग्री बिल्कुल तथ्यपरक होती है, संयत होती है, स्पष्ट होती है और सर्वथा शुद्ध होती है। पत्र में लेखक की अपनी कोई बात न होकर तर्कसंगत, विधि संगत कथन मात्र होता है। पत्र की सारी सामग्री यथार्थपरक तथ्यों, नियमों और उपनियमों से आबद्ध होती है। संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की मूल विशेषता होती है और ये सदैव अन्य पुरुष शैली में ही लिखे जाते हैं, यानी कि शॉर्ट में आपको इनको लिखने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। और अब इनके जो मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं सरकारी पत्र में, वो देख लेते हैं। यदि पत्र लंबा होता है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, जैसे कि सरकारी पत्रों में प्रथम परिच्छेद या पैरा की संख्या नहीं लिखी जाती। पैरा 2 से प्रारंभ कर आगे जितने पैरा होते हैं, 3, 4, 5, उनकी संख्या बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए, कोई भी शासकीय पत्र होता है तो प्रथम जो लाइन या पैराग्राफ होता है उसमें संख्या नहीं डाली जाती है। अगले पैरा को 1 से स्टार्ट ना करके 2 से स्टार्ट किया जाता है। इस पॉइंट को मैं आपको अभी उदाहरण पर बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अधिकांश सरकारी पत्र व्यवहार में इस प्रकार का ही प्रयोग होता है। जब पत्र का विषय जो होता है महत्वपूर्ण होता है और प्रेषय एक अधिकारी या उच्च स्तरीय कर्मचारी हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक सरकारी पत्र के जो भाग होते हैं उनको आप देख लेते हैं। सबसे पहले विभाग का नाम आता है, फिर पत्र संख्या आता है। विभाग का नाम कतिपय लेटर्स में छोड़ा जा सकता है। पत्र संख्या, उसके बाद प्रेषक का नाम, पद और पता, सेवा में प्रेक्ष्य यानी कि जिसको भेजा जाना है, स्थान और तिथि जहाँ से भेजा जा रहा है, जिस तारीख को भेजा जा रहा है, विषय, अभिवादन, महोदय, महोदया, लिंग के हिसाब से पत्र का मुख्य भाग आ जाएगा। पत्रांत व्यवहारिकता आ जाएगी, भवदी, भवनिष्ठा, इस प्रकार से प्रेषक के हस्ताक्षर और पद, संलग्न पत्र अटैचमेंट के हैं और टाइपिस्ट के हस्ताक्षर, ये मुख्य भाग हैं। शासकीय पत्र का प्रारूप आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये प्रारूप होता है, A4 साइज में आता है। यहाँ पर विभाग का नाम आ जाएगा, उसके बाद पत्र संख्या आ जाती है और प्रेषक कौन है उसका नाम आ जाएगा, जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा। डॉट 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 हमने छोड़ दिया है। सेवा में जो भी होगा जिसको भेजा जाना है वो आ जाएगा, किस अनुभाग से भेजा जा रहा है वो आ जाएगा, या विभाग, अनुभाग का नाम, संख्या, स्थान जहाँ से भेजा जाना है, तिथि और विषय, महोदय, अभिवादन आ जाएगा। देखिए, जो मैं कह रहा था आपसे कि दूसरे क्रम से स्टार्ट करना है, तो पहले पैरा में कोई यहाँ पर क्रमांक नहीं, दूसरे परिच्छेद में या पैरा में क्रम संख्या 2 आती है, 1 ना आके फिर तीसरा, सो ऑन आते रहेंगे, 4, 5, 6 जो भी हैं। फिर बहुधी जहाँ से लेटर भेजा जा रहा है, पद, नाम और नाम और हस्ताक्षर हो जाएंगे और संलग्न जो है वो आ जाएंगे। तो आलेख्य इस प्रकार से होगा। एक बार मैं इसको सिंगल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ।
देखिए ये प्रारूप है, ये प्रारूप मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप इसके मुख्य भाग जो हैं वो देखेंगे। आलेख की सामान्य संरचना देख लीजिए। शासकीय पत्र व्यवहार के विभिन्न रूपों के संबंध में सूक्ष्म अध्ययन करने से पूर्व यह जानना बहुत आवश्यक है कि शासकीय आलेखों को निम्नलिखित 5 भागों में सामान्यतः विभाजित किया जा सकता है। अभिवादन, तथ्य और तर्क, विषय, निष्कर्ष, निर्णय, अंत। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी आलेख के उपयुक्त 5 भाग सामान्यतः होते हैं, तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। शासकीय पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी जो है उससे संबंधित आप देख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो हो जाएगी संख्या हो जाएगी शासकीय पत्र की, इसको पत्रांक भी कहा जाता है, पत्रांक संख्या या पत्र संख्या। किसी भी शासकीय पत्र में सर्वप्रथम पत्र संख्या इंगित की जानी चाहिए। इस संबंध में यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि पत्र संख्या उस कार्यालय का होना चाहिए जिस कार्यालय से ऐसा डिस्पैच किया जा रहा है, यथा यह प्रत्येक दिशा में आलेख के सबसे ऊपर दाहिने हाथ में लिखा जाना चाहिए जो पत्र संख्या है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए ये एक लेटर है, यहाँ पर सबसे लेटर के सबसे ऊपर दाएं हाथ की ओर पत्र संख्या आ जाएगी। ये आपके सामने पत्र संख्या है, संख्या 496159, अंत्योदय DRDA 2022। तो ये संख्या आ जाएगी आपकी। इस प्रकार से लेटर का पत्र संख्या सबसे ऊपर दाहिनी ओर आती है, ये आप देख लें। इसके बाद नाम, पदनाम तथा प्रेषक का शासकीय पता, नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द सेंडर। पत्र संख्या लिखने के बाद किसी भी शासकीय पत्र में सबसे ऊपर बाएं हाथ जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उस कार्यालय के पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा शासकीय पता लिखा जाना चाहिए। शासकीय पत्र के बाएं हाथ पासवर्ड में कुछ नहीं लिखना चाहिए। देखिए ये है, ये पता आ गया, प्रेषक का नाम आ जाएगा। कभी कभी नाम भी आता है, कभी नाम नहीं लिखा जाता है। संयुक्त निदेशक राज्य DRDA प्रकोष्ठ ग्राम्य विकास उत्तराखंड। प्रेषक, प्रेषक का पदनाम या नाम और पता आ गया, और ये प्राप्तकर्ता का नाम आ जाएगा। सेवा में समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखंड, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार, और बाएं हाथ में कुछ नहीं लिखा जाएगा, मतलब इस और जो है मार्जिन छोड़ा जाता है ऊपर, और इस और ये मार्जिन छोड़ा जाएगा ताकि यहाँ पर नोटिंग की जा सके। प्रेषक के नाम के आगे शासकीय पद नाम लिखे जा सकते हैं, लेकिन शैक्षिक योग्यता BA MA LLB आदि लिखना आपत्तिजनक होगा। तो यहाँ पर केवल नाम और पदनाम लिखा जा सकता है, उसका जो शैक्षिक योग्यता है वह नहीं लिखी जाएगी। प्रथम और द्वितीय पंक्ति के बाद अल्प विराम लगाया जाना चाहिए। तृतीय पंक्ति के बाद पूर्ण विराम लगाया जाना प्रत्येक दिशा में आवश्यक होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आपने, यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रेषक श्री KRK अग्रवाल IAS उप सचिव उत्तराखंड शासन, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, ये आ गया आपका। उसके बाद यदि शासन के निम्नतर अधिकारियों की ओर से शासन को शासकीय पत्र लिखा जाता है तो निम्न रूप में तीसरी पंक्ति में प्रेषक के जनपद को लिखा जाना अपेक्षित होगा। देखिए प्रेषक है श्री कृष्ण शुक्ल, जिलाधीश इलाहाबाद। तो यहाँ पर जनपद भी बताना होगा कहाँ से, किस जनपद से भेजा गया है। इस संदर्भ में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की ओर से शासकीय पत्र निम्न अधिकारी को भेजा जाता है तो उस दिशा में पदनाम इस प्रकार होगा। देखिए जैसे बड़ा अधिकारी भेज रहा है तो पहले पदनाम आ जाएगा, विभाग का नाम आ जाएगा, फिर पहले प्रदेश का नाम आएगा। देखिए प्रदेश का नाम पहले आ रहा है, उसके बाद जिस स्थान से भेजा जा रहा है वो आएगा। जैसे उत्तराखंड से भेजेंगे देहरादून से, तो प्रेषक निदेशक अर्थ एवं वित्त विभाग उत्तराखंड देहरादून, इस प्रकार से आएगा प्रेषक का नाम। शासन स्तर से अगर लेटर जिलों को जाते हैं, किसी विशेष दिशा में पत्र वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने से कनिष्ठ अधिकारी को अपने हस्ताक्षरों सहित भेजा जाता है तो प्रेषक का नाम व पता न लिखते हुए केवल पद नाम व पता ही लिखा जाना चाहिए, ना कि अपने नाम के आगे IAS या PCS। ऐसी दिशा में यदि प्रेषक का नाम का उल्लेख किया गया हो तो उसके नाम से प्रत्येक दिशा में श्री लिखा जाना चाहिए। जैसे प्रेषक है निदेशक अर्थ एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर प्रेषक अपना नाम ना लिखते हुए पदनाम और नाम ही लिखेगा, क्योंकि अपने से निम्नतर स्तर के अधिकारी को भेज रहा है। प्राप्तकर्ता का जो पता आएगा उसी के नीचे सेवा में करके आ जाएगा, आप देख रहे हैं। प्राप्तकर्ता का पता लिखते समय यह बात ध्यान पूर्वक नोट कर लेनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता अधिकारी का नाम उसके शासकीय पद स्तर आदि की किसी दिशा में नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे जिलाधीश भेजेंगे तो यहाँ पर जिलाधिकारी कौन है उसका नाम नहीं आएगा,
उसका केवल नाम और पता लिखा जाएगा इस पे यहाँ पर। तो ये प्रेषक और सेवा में प्रेषक और प्राप्तकर्ता का पता इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद जो आता है प्रेषक का विभाग, अनुभाग, तिथि, वर्ष आदि। प्राप्तकर्ता का नाम और पता लिखने के पश्चात पार्श्व स्थान में प्रेषक कार्यालय के विभाग या अनुभाग का नाम लिखा जाना चाहिए। यह ध्यान रहे कि प्रत्येक दिशा में यह विवरण आलेख के पार्श्व स्थान में ही लिखा जाना चाहिए और ठीक सामने दाहिनी तरफ तिथि, स्थान का नाम, जिले का नाम, जहाँ कार्यालय विद्यमान हो वो लिखा जाना चाहिए। जैसे देखिए ये यहाँ तक का हमने क्लियर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर किस विभाग या अनुभाग से भेजा जा रहा है वो बाएं हाथ की ओर पार्श्व स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद दिनांक आ जाएगी, स्थान आ जाएगा लखनऊ 2 जुलाई 2013, इस प्रकार से लिखा जाएगा। जितने लेटर्स आप देखेंगे उस हिसाब से आपका ये क्लियर होता रहेगा। पार्श्व स्थान के निर्देशानुसार प्रेषक कार्यालय के विभाग तथा अनुभाग का नाम स्पष्ट पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए। शासकीय पत्र किसी कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा मुख्यालय से बाहर दौरे पर भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्र में उस स्थान का जिक्र किया जाएगा जहां सिविल कार्यालय के रूप में पत्र जारी किया जा रहा हो, लिखा जाना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लीजिए कृषि निदेशक लखनऊ में न होकर कानपुर गए हों, उस दौरान कोई पत्र किसी कार्यालय को भेजा जाना हो तो वस्तु स्थिति इस प्रकार होगी। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं, अब वैसे तो बैठते ही लखनऊ पे हैं लेकिन अभी ये गए हैं कानपुर और वहां से भेज रहे हैं कैंप ऑफिस से, तो यहाँ पर सिविल कार्यालय आ जाएगा लिखा हुआ स्थान पर। उसके बाद विषय आ जाएगा। किसी शासकीय पत्र में विषय का लिखा जाना उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे किसी शरीर में आत्मा का। विषय का उल्लेख अत्यंत ही सूक्ष्म शब्दों में यथासंभव एकाकी वाक्यों में ही किया जाना चाहिए। जैसे विषय है श्री राजवंश तिवारी को राजनीतिक पेंशन की स्वीकृति। उसके बाद अभिवादन आएगा, महोदय या महोदया शासकीय पत्र में लिखा जाएगा। पत्र लिखने से पूर्व यह ज्ञात होना चाहिए कि पत्र किसे लिखा जा रहा है। पुरुष अधिकारी के संदर्भ में महोदय और स्त्री अधिकारी के संबंध में महोदया का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए जो मुख्य भाग होता है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। शासकीय पत्र में अभिवादन के पश्चात जो है मुख्य भाग लिखे जाने का आरंभ किया जाना चाहिए। इस अवसर पर शासकीय पत्रों के आरंभ में निर्धारित वाक्यांश इस प्रकार है। उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या इतने के संदर्भ में मुझे आपसे कहने का अनुरोध हुआ है। या मुख्य भाग को आप देखते हैं, पत्र हम आपके सामने जो लाए थे उसमें यह है जैसे, या कृपया सचिव महोदय ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार अर्ध शासकीय पत्र संख्या दिनांक एवं निर्देशक मिशन अंत्योदय के फाइल नंबर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो रेफरेंस दिया जा रहा है, इस प्रकार से आप लेटर को स्टार्ट करेंगे। या इस प्रकार से भी कर सकते हैं, उपयुक्त विषय शासन के इस पत्र के पत्र संख्या इतने इतने पर स्थगित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, मुझे निवेदन करना है। तो इस प्रकार से ये आता है। इस प्रकार ये देख सकते हैं आप, उपयुक्त विषय इस कार्यालय के पत्र संख्या या रेफरेंस देना है आपको किस पत्र के संदर्भ में आप लेटर लिख रहे हैं शासन से या निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी को, या मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। इस प्रकार से इतने प्रकार से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। यानी कि उपरोक्त विषय उपयुक्त विषय इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है, उपयुक्त विषय का आपके पत्र संख्या 525 दिनांक 20 अगस्त 2023 पर स्थगित पत्र व्यवहार के संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, बाकी मैंने आपको बता दिया है। प्रथम 2 पैरा के बाद 3, 4, 5 संख्या जो है बाईं ओर लिखी जाती है। प्रथम पैरा में संख्या नहीं चढ़ती है। औपचारिकता समाप्ति में बहुधी लिखा जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर अधिकारी के पदनाम को सिर्फ लिखा जाना चाहिए, न कि किसी आदर सूचक शब्द श्री या पंडित IAS PCS लिखा नहीं जाना चाहिए, न शैक्षिक योग्यता लिखी जानी चाहिए। पदनाम आ जाएगा, जो भी पदनाम से भेजा जा रहा है। जैसे यहाँ पर अशुद्ध लेख है रामलाल, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ राम निवास मौर्य, खाद्य आयुक्त। तो यहाँ पर जो रामलाल कृषि निदेशक लिखा है तो यहाँ पर केवल इतना ही आएगा, साइन वाले कॉलम में नाम आ जाएगा और पदनाम आ जाएगा। बाकी पता नीचे नहीं आएगा जहाँ पर हस्ताक्षर होने हैं, और संलग्न जो जो अटैचमेंट है वो लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर आया है आपका, तो अब मैं आपको एक शासकीय पत्र दिखा देता हूँ, सरकारी पत्र। ये मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले ये आ गई आपकी पत्र संख्या, ये हाशिए में सबसे और आती है बाईं ओर, दाईं ओर सॉरी, ये दाईं ओर आ जाएगी पत्र संख्या, जो भी पत्र संख्या है। आप जितने लेटर देखेंगे उनको देख के आप समझेंगे। प्रेषक का नाम आ जाएगा, संयुक्त निदेशक राज्य DRD प्रकोष्ठ ग्रामीण विकास विभाग जो भी होगा। उसके बाद अगले कॉलम में नीचे
जहाँ भेजा जाना है सेवा में। उसके बाद मिशन अंत्योदय सर्वे 2022 हेतु लखपति दीदी का चयन करने के संबंध में, तो ये विषय आ जाएगा। यहाँ पर अनुभाग और विभाग आता है, क्योंकि ये लेटर जो है डायरेक्टरेट से है, तो यहाँ पर अनुभाग विभाग नहीं लिखा गया है। बाकी दिनांक यहाँ पर आती है, इन्होंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि कुछ मिस टाइपिंग हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पर लिखा गया दिनांक यहाँ पर आ जाएगी 8/2/2023। महोदय, अब पत्र की मुख्य बॉडी स्टार्ट हो गई है। कृपया सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के पत्र अर्धशासकीय पत्र संख्या जो दिया गया है इसको देख लेंगे एवं इस पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ से मुख्य बॉडी स्टार्ट की। दूसरे पैरा में इन्होंने क्रम संख्या नहीं डाली, चाहते तो यहाँ पर 2 पॉइंट दूसरे से स्टार्ट कर सकते थे। तो मुख्य पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो बाकी अपनी बात यहाँ पर कर दी गई है। भवदी आ गया, अधिकारी का नाम आ गया और साइन आ गए। यहाँ पर पत्र संख्या दोबारा लिखी जाती है जब प्रतिलिपि की जाती है, और प्रतिलिपि जो है निम्न को भेजी गई है, जिन जिनको भेजी गई उनका नाम आ जाएगा और यहाँ पर दोबारा से साइन हो जाएंगे। तो ये सरकारी पत्र है। इसी प्रकार से आप अधिक से अधिक सरकारी पत्र जो हैं वो देखें, सरकारी पत्र जितने भी आपको ऑनलाइन मिलते हैं। बाकी मैं भी यहाँ पर पोस्ट करूँगा आपके लिए। और एक होमवर्क आपके लिए है, एक पत्र का नमूना लिखना आप भी ट्राई करें, जिसमें कि एक पत्र लिखा गया है शासन की ओर से। चलिए मैं आपके लिए होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पर कि एक शासकीय पत्र का नमूना जो है आपको यहाँ पर लिखना है। एक सरकारी पत्र आपको लिखना है। पत्र किस संदर्भ में लिखना है आपको, अगर हो सके तो आप मुझे टेलीग्राम पर लिखते हुए इसकी पीडीएफ बनाते हुए मैसेज कीजिएगा, मैं इसका थोड़ा सी आपके लिए फीडबैक तैयार कर दूंगा। सरकारी पत्र आपको लिखना है, शासन से पत्र आएगा, शासन के अपर मुख्य सचिव से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखिए। को हर घर तिरंगा मनाए जाने हेतु पत्र लिखिए। पत्र लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लिखते हुए अच्छे से हमें हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड एग्जाम ग्रुप है पीडीएफ बना के इसको पोस्ट कर दीजिए। जो पत्र अच्छे लिखे होंगे मैं उनकी मार्किंग कर दूंगा आउट ऑफ 50, और बताऊंगा क्या कमी रहेगी क्या और आप इसमें कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क यह है कि शासन के अपर मुख्य सचिव से की ओर से सभी जिलाधिकारियों को हर घर तिरंगा मनाए जाने हेतु पत्र लिखिए। ठीक, हर घर तिरंगा अभियान जो है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आपके काम की होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।